मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है जो मुख्य जानकारी हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। देखिए, कोई भी एग्जाम यदि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग इसको नोट भी कर लें। तो देखिए, सबसे पहले राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक, बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ जो है एक गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बता दें, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ जो इसकी राजधानी है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहले नंबर पे आता है। अर्थात कहने का मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या थी वो 1 नंबर पे थी। ठीक है, इसका पहले का नाम क्या था? तो इसका पहले का नाम यह संयुक्त प्रांत था। इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पहले का नाम है संयुक्त प्रांत था। ठीक, बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक, बात कर लेते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की। तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये बीजेपी पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी? तो जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, तो इसी पार्टी से रिलेटेड है ये कौन? योगी आदित्यनाथ जी। यदि योगी आदित्यनाथ जी के पहले बात करें कौन जो है मुख्यमंत्री था, तो अखिलेश यादव जी थे। ठीक, बात कर लेते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी जो है राज्यपाल है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी क्या है? राज्यपाल है वर्तमान में। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ठीक, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है क्षेत्र फैला हुआ है। आप लोग ये सभी आंकड़े जो है लिख लें। ठीक है, ये अपडेटेड आंकड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। कोई भी यदि एग्जाम हो, जैसे कि अभी हाल ही में जो है यूपी वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, जो 2018 वाला पेपर जो लीक हुआ था उसकी परीक्षा भी जून में होना है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और भी जो यूपी पेट परीक्षा होती है, हर साल प्रत्येक वर्ष कराई जाती है यूपी पेट की परीक्षा, उसमें भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी के बाद भी यूपी में यूपी टेट आने वाला है, तो वहाँ भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी वीडियो का एग्जाम लगा है। ठीक है, नई वैकेंसी वीडियो की आई हुई है। तो हर एक एग्जाम में जहाँ पे यूपी से रिलेटेड होता है और उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम कराए जाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक, तो आप लोग इसको याद कर लें। बात करते हैं विस्तार की। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो 650 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण ये 240 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यानी कि इतनी लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण तक है। सभी आंकड़े जो है अपडेटेड है। ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लें। कुल मंडल की बात कर लेते हैं। तो कुल मंडल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं इसमें। ठीक है, बात समझ रहे? 75 जिला जो है, जैसे कि हैं उत्तर प्रदेश में टोटल जिले 75 हैं, तो इसमें 75 जिलों में 18 मंडल हैं। यानी कि प्रत्येक मंडल में कुछ ना कुछ जिले आते हैं। जैसे किसी मंडल में 4 जिले हैं तो किसी में 6 जिले हैं। तो इस प्रकार से जो है 18 मंडल इसमें बटे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक जो क्षेत्र जो है मामला होता है, यानी कि सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है वो ज़्यादा फोकस करती है यूपी में। यदि यूपी से ज़्यादा सीटें इसकी निकलती हैं तो वही ज़्यादातर पार्टी जो है केंद्र में पहुंचती है। ठीक है, उसी की सरकार केंद्र में देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है प्रत्येक पार्टी जो है यूपी में अपना बहुमत जताने का काम करते हैं कि यूपी से ज़्यादा उनको सीटें मिलें। राज्यसभा की सीटें बात करें तो राज्यसभा की सीटें 31 हैं। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, जो विधायक लोग होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं विधायक। ठीक है, नहीं सॉरी विधायक नहीं, सांसद। जो सांसद होते हैं एमपी, जिनको बोलते हैं एमपी, ठीक, वो 80 यहाँ से जाते हैं सांसद।
और जो विधानसभा होते हैं विधायक बोलते हैं, इनको विधायक बोलते हैं। ये होते हैं, ठीक है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बोलते हैं। ठीक, जो विधान देखियो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पे जो है विधान परिषद यानी कि MLC भी होते हैं। ठीक है, MLC। और राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा सांसद जो होते हैं वो जनता नहीं चुनती है, उनको ये विधायक लोग जो है चुन करके भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं भैया ये राज्यसभा सांसद होते हैं। ठीक, राज्यसभा सांसद तो ये उत्तर प्रदेश से जो है 31 जाते हैं। बात समझ ले, जो हमारी पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट यानी कि संसद जो बनती है, तो संसद में कौन कौन होता है, तो संसद में हमारा जो है लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और इनके साथ साथ में हमारा प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर के संसद पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ठीक, तो लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, तो जो लोकसभा तो होती है जैसे कि प्रत्येक जो है राज्य में लोकसभा के जो जितने भी सांसद होते हैं, ठीक, वो सब जो है सीधे पहुंचते हैं, और जो राज्यसभा के सांसद ये इनको चुन करके भेजा जाता है। बात समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं सभी में, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें। पहले उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें होती थी, यानी कि प्लस एक जो थी वो एंग्लो इंडियन चुनी जाती थी। ठीक, एंग्लो इंडियन जो यूपी से, तो 403 प्लस 1 404 थे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो एंग्लो इंडियन जो था उसको हटा दिया गया है। विधान परिषद तो ये 100 सीटें, ये भी जो है सर्वाधिक है, यानी कि किसी राज्य में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी की सीटें जो हैं यूपी में सबसे ज़्यादा ही हैं, सर्वाधिक हैं। ठीक, तो ये आंकड़े आप लोग नोट कर लें, ये सीटें जो है पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ की भाषा की यूपी में, तो यूपी की जो भाषा है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। और यहाँ पे जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है। उर्दू को भी दूसरी राजभाषा माना गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ के हाईकोर्ट की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो चुका है, आप सभी को पता होगा। इसकी एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में बनी हुई है। ये आंकड़े, ये जो है डाटा आप लोग नोट कर लें, लिख लें। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। भारत का राजकीय पशु पूछे तो बाघ है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कहीं कहीं जो है अक्सर आता है पेपर में तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि भारत का पूछा गया, आप लोग डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो राजकीय, और एक नंबर पे ऑप्शन यदि आपको दिख जाए बाघ, तो आप बाघ पे टिक करके आ जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से पहले पढ़ें, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। यदि राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प है भैया पलाश, कमल भारत का राजकीय पुष्प है, ठीक है। ना कि जो भारत का राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय भारत का जो पूछे तो वो कमल है, राजकीय पुष्प से यानी कि उत्तर प्रदेश का पूछे तो पलाश है। राजकीय चिन्ह की बात करें भैया, चिन्ह तो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो आप लोगों ने देखा होगा कि मछली एवं तीर कमान, कुछ ये इस प्रकार का सिंबल बना होता है, मछली और तीर कमान उसी में दोनों साथ में होते हैं भैया, ठीक। तीर का धनुष बाण होता है और उसी में मछली, दो मछली की आकृति होती है, ठीक। राजकीय खेल की बात करें तो यहाँ का राजकीय खेल हॉकी है यूपी का। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च है, ठीक है। बात समझ गए? तो आप लोग इसको नोट कर लें और जो है एक इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके जो सभी दोस्त हैं वो इस क्लास का आनंद ले पाएंगे। इसलिए हम बताते हैं, आपको शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी इस क्लास को जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग जो है इस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को मिलते रहें, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो हम वीडियो डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। धन्यवाद।